दिवाळीनंतर कार्तिकी चतुर्थीच्या दिवशी होणारा उत्तर भारतीय बांधवांच्या छठ पूजेचा सोहळा गुरुवारी सायंकाळी शुक्रवारी सकाळी गोदाघाटावर मावळत्या आणि उगवत्या सूर्याला अर्घ्य देत मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. छठपूजेनिमित्त गणराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या वतीनं सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. गेल्या 24 वर्षांपासून गणराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या वतीनं गोदाघाटावर छठ पूजेचं आयोजन केलं जातं. यंदा देखील या छठ पूजेच्या निमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून गारगोटी संग्रहालयाचे संचालक के.सी. पांडे, पंचमुखी हनुमान मंदिराचे भक्तिचरणदास उमेश महाराज, छोटा लक्ष्मीनारायण मंदिर छठ समितीचे अध्यक्ष गोविंद झा, गणराज सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष उमापती ओझा उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित पाहुण्यांचा शाल श्रीफळ देऊन स्वागत सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्र ही आमची कर्मभूमी असून गोदावरीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या फुलमाळा न टाकण्याचं आवाहन करण्यात आलं. त्याचबरोबर संस्थेच्या वतीनं पूजेनंतर स्वच्छता करण्यात येणार असल्याचं आपल्या प्रास्ताविकातून गेल्या 6 वर्षांपासून उद्योजक छठ उत्सव समितीचे अध्यक्षपद भूषवणारे गोविंद झा यांनी आवाहन केलंय. चलाया जा रहा है और पिछले 6 बरस से मुझे मान मिल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्षता करने की. मैं तो भाव के लिए आता हूँ, ये भगवान और भक्ति के काम है. जब सभी संस्था में हम काम करते हैं तो अपने गांव वालों के लिए अपनी संस्था में क्यों ना काम करें. और ये संस्था को इन्होंने बनाया है पद्माकर पाटिल साहब जैसे आदमी, जो इन्होंने डे 1 से, अभी तो बना बनाया कारवां है तो उसको बनाने में क्या बात है. जब डे 1 में कोई मदद नहीं करता था उस जमाने में पद्माकर पाटिल साहब, हमारे भक्ति चरणदास जी महाराज जी, हमारे छोटी लक्ष्मी नारायण के मंदिर जी और ये सभी महानुभाव जो विराजमान है स्टेज पे, उनके सहयोग से ये कारवा बना है. मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सब हैं, इसीलिए ये कारवा बन रही है. और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये कारवा हमेशा बनता रहेगा. आप इस संस्था के लिए, संस्था के अध्यक्ष के लिए जोर से ताली बजाइए और ऐसे ही सहयोग सबको होना चाहिए. मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कार्यक्रम आज आपको दिख रहा है 2 घंटे के लिए हो रहा है, 3 घंटे के लिए है, इसको 3 महीने से उमापति ओझा जी और उनके पूरे टीम ने इसमें सहयोग किया है, प्लानिंग किया है. आज जितने 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ इस घाट पे हैं, सबके नियोजन में, पुलिसिंग में, व्यवस्था में कहीं डिस्प्यूट ना हो, सबको काम करने के लिए छोटे छोटे हमारे जो मेंबर्स हैं वो सहयोग किए हैं और पुलिसिंग हो रही है और सब स्मूथली होगा. जैसे हमारे सीनियर पद्माकर पाटिल साहब ने बताया, जो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हम आपको बताना चाहते हैं, ये ऑलरेडी हमने अपील की है हमारे उत्तर भारतीय भाइयों से, आप छठ पूजा मनाइए, त्योहार मनाइए, लेकिन गोदावरी नदी जो गंगा के रूप में हमको नासिक नगरी में ला हुआ है, वहाँ कहीं भी अपना फूल माला दक्षत कुछ मत डालिए और जो करते हैं उसको साफ एंड क्लीन करने में मदद करिए. और हमारी भी टीम ये करेगी. हमने चेंजिंग रूम बनवाया है, हमने चाय वाटप की व्यवस्था की है, सब हमने कोशिश की है. आप सभी उत्तर भारतीय भाइयों को तो पता है ये आस्था का पर्व है. ये आस्था का पर्व ऐसा है, इससे सुख समृद्धि और संतान पुत्र प्राप्ति का फल मिलता है. ये भावना से सभी ने जुड़ने चाहिए. अभी हमारे उत्तर भारतीय क्या, जो हमारी कर्म भूमि है, महाराष्ट्र के लोग कल खरना के दिन खीर मांग के लेके गए. जब आपको इसका महत्व पता चलता है तो सभी एक दूसरे को सम्मान करते हैं. आज ऑलरेडी कार्यक्रम लेट हुआ है. यावेळी व्रतस्थ महिला आणि पुरुषांनी नदीपात्रामध्ये कमरेपर्यंत पाण्यात उभं राहून छठ मातेची मनोभावे पूजा केली. सकाळी उगवत्या सूर्याला अर्घ्य दिल्यानंतर व्रताची विधिवत सांगता झाली. सूर्योदय आणि सूर्यास्त होण्याच्या 2 तास अगोदर गोदापात्रात उभं राहून अर्घ्य देऊन सूर्याची पूजा करण्यात येत असते. या ठिकाणी मांडण्यात आलेली पूजा सामुग्रीचे मनोभावे पूजन करून आरती करण्यात आली. यावेळी नदीपात्रात उसाचं तोरण उभारून जवळच टोपली आणि सूप यामध्ये विविध प्रकारची फळं ठेवून आणि धूप दीप लावून मनोभावे पूजन करण्यात आलं. उत्तर भारतीयांच्या गर्दीनं सायंकाळी पहाटे गोदाकाठच्या कुंभमेळ्या अगोदरच कुंभमेळ्याची अनुभूती बघायला मिळाली. 36 तास निर्जल व्रत करून छठ पूजेचे व्रत पाळलं जात असल्याचं अर्चना गोविंद झा यांनी सांगितलं. मेरा नाम अर्चना गोविंद झा है और यहाँ पे हम छठ माता का पूजा करने आए हैं. यहाँ पे हम छठी माता का पूजा करते हैं जो सूर्य की पुत्री है और सूर्य को अर्घ देते हैं. ये हमारे जीवन में समृद्धि और वैभव और बच्चों के लिए आयु आरोग्य प्रदान करती है ये माता. ये व्रत हम 36 घंटा निर्जल व्रत करके करते हैं और
अभी शाम का यहाँ पे शाम का अर्घ हो रहा है, शाम को सूर्य अस्त होगा, उनकी पूजा होगी और फिर सुबह हम आएंगे और सुबह सूर्य उदय की पूजा होगी। जय छठी मैया। यावेळी रामकुंडासह लक्ष्मण कुंड, गांधी तलाव, धनुषकुंड, सीताकुंड, दुतोंड्या मारुती, गाडगे महाराज पूल पात्र यापासून गाडगे महाराज पुलापर्यंत 1.5 लाख उत्तर भारतीय बांधवांनी छठ पूजेसाठी गर्दी केली होती. या दरम्यान संस्थेच्या वतीनं अर्घ्यासाठी गाईचं दूध मोफत वाटप करण्यात आलं. त्याचबरोबर सांस्कृतिक भोजपुरी संगीत कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. छठ पूजा संपन्न झाल्यानंतर संस्थेच्या वतीनं स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी या कार्यक्रमाला आयुक्त संदीप कर्णिक, निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, आयमाचे अध्यक्ष ललित बुक, उद्योजक संजीव चतुर्वेदी, पंचवटी ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कड, हिंदी प्रसारण सभा अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग, संजय पांडे, किशोर बेलसरे, अध्यक्ष उत्तर भारतीय संस्थापक प्रकाश चव्हाण यांच्यासह उत्तर भारतीय बांधव मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. वेद न्यूजसाठी प्रतिनिधी कमलाकर तेवड्यांसह मी मनाली गर्गे, नाशिक.